साथियों नमस्कार। मैं सी चेतन तारवानी अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। 22 सितंबर से जीएसटी दरों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। आपके प्रोडक्ट में क्या परिवर्तन हुआ है जिसे आप gstcouncil.gov.in में देख सकते हैं। HSN वाइज डिटेल में दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 22 सितंबर तक जो स्टॉक बचेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा जीएसटी में। तो ध्यान से सुनिएगा। सिचुएशन नंबर 1, यदि आप ट्रेडर हैं, माल की खरीदी बिक्री करते हैं और आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी दर कम हो रही है, तो 22 सितंबर से आपको कम दर पर माल की बिक्री करना है। लेकिन 22 सितंबर से जो आपने पहले माल खरीदा है उस पर पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये जो क्रेडिट है आपको आने वाली सेल में एडजस्ट करना होगा, इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 लाख का माल खरीदा और 22 सितंबर से पहले उस पर 18% जीएसटी है, तो आपने 1,18,000 में माल खरीदा। अब यदि वो माल आपके पास है अभी और 22 सितंबर के बाद अगर इसको आप बेच रहे हो 5% जीएसटी लगा के, तो 1,05,000 में बेचेंगे। ऐसी स्थिति में 13,000 रुपया आपके इनपुट क्रेडिट में रहेगा, जिसे आप आने वाली सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 2, यदि आप माल की बिक्री एमआरपी रेट पे करते हैं, अर्थात जिस पर जीएसटी इंक्लूड है, तो 22 सितंबर से आपको एमआरपी रेट कम करके बेचना होगा। लेकिन याद रहे, पुराना एमआरपी रेट भी दिखना चाहिए और बाजू में नया एमआरपी रेट लिखना होगा, ताकि कस्टमर को पता चले कि आपने जीएसटी दर कम होने के कारण आपने एमआरपी कम कर दी है। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि आप कोई प्रोडक्ट 120 रुपए में बेच रहे हैं, उस पर 12% जीएसटी जुड़ा हुआ है और अब उसकी दर 5% हो गई है, तो 120 रुपए डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, उसके बाद उस पे 5% जोड़कर 112 रुपया 50 पैसा, जो पहले 120 रुपया था अभी उस पर 112 रुपया 50 पैसा नया एमआरपी रेट दर्ज करके बेचना होगा। और यदि आप मैन्युफैक्चरर है, आपने बहुत सारा पैकिंग मटेरियल बना रखा है, तो आपके लिए यह सुविधा है कि आप उस मटेरियल का प्रयोग 31 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन इस पुराने पैकिंग मटेरियल पर आपको दोनों रेट दिखाने होंगे, पुराना एमआरपी रेट और नया एमआरपी रेट, ताकि कस्टमर को पता चले कि उसमें परिवर्तन हो चुका है। और यदि आप नया पैकिंग मटेरियल बना रहे हैं, तो 22 सितंबर के बाद आप नए एमआरपी रेट पर पैकिंग मटेरियल बना सकते हैं। सिचुएशन नंबर 3, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट कम हो रहे हैं, तो आपको 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट पर माल बेचना होगा। लेकिन यदि आपके रॉ मटेरियल पे ज्यादा जीएसटी रेट है, माना कि रॉ मटेरियल पे 18% है और फिनिश प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगाना है, तो आपको पूरे 18% का इनपुट क्रेडिट मिलेगा। और क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, इसलिए आप इनपुट क्रेडिट का रिफंड भी ले सकते हैं। हालांकि रिफंड की प्रोसेस पहले से, रिफंड का नियम पहले से लागू है, लेकिन 1 नवंबर 2025 से रिफंड की प्रोसीजर को और सरल बनाया जा रहा है, ताकि आपको रिफंड तुरंत मिल सके। सिचुएशन नंबर 4, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं और वर्तमान में आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट है 18% या 12% या 5%, और 22 सितंबर से आपके प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट मानो 0 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 22 सितंबर के बाद जब भी आप माल की खरीदी करोगे, उस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जीएसटी रेट 0 हो गया। और यदि 22 सितंबर से पहले आपके पास स्टॉक है और उस पर इनपुट क्रेडिट आपके पास बैलेंस है, तो 22 सितंबर से पूर्व रात को आपको रिवर्स करना होगा। जितना इनपुट क्रेडिट है, चाहे वो रॉ मटेरियल का या फिक्स एसेट का, आपको अब नहीं मिलेगा, उसे रिवर्स करना होगा। सिचुएशन नंबर 5, यदि आपने माल की खरीदी 22 सितंबर से पूर्व में कर ली,
जिस माल पर या तो 12% है या 18% है, और 22 तारीख से उस माल पर 5% जीएसटी होने वाला है। और यदि उस माल को आपने 22 तारीख से पहले खरीदा, लेकिन 22 तारीख के बाद उस माल को वापस कर रहे हैं, तो आपको जो क्रेडिट नोट मिलेगा वो नए जीएसटी रेट पर मिलेगा। लेकिन इससे आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बचा हुआ जीएसटी आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जिसे आप आने वाली बिक्री पर एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 22 सितंबर से पहले 1 लाख का माल खरीदा जिस पर 12% जीएसटी है, अर्थात 1,12,000 में, जिस पर 12,000 आपने इनपुट ले लिया, लेकिन इस माल को आप वापस कर रहे हैं 23 सितंबर को, जिस पर अब जीएसटी रेट 5% हो गया है, तो सप्लायर आपको क्रेडिट नोट 1,05,000 का देगा। जबकि आपने कितने में खरीदा था? 1,12,000 में। तो आपको 1,05,000 का क्रेडिट नोट मिलेगा, लेकिन 7,000 रुपया जो इनपुट क्रेडिट आपका है वो आपका नुकसान नहीं होगा। आप आने वाली बिक्री पे उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से सुन लीजिए कि जीएसटी दरें, जो नई जीएसटी दरें लागू हुई है वो 22 सितंबर रात के 12:01 से लागू हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर शेष खत्म करके जीएसटी दर को 40% कर दिया गया है। वो प्रोडक्ट पर जीएसटी दर 22 सितंबर से लागू नहीं होगी। उन पर जीएसटी दर के लिए नया नोटिफिकेशन आएगा, तब से उन पर जीएसटी नए दर से लागू होगी। अभी उन पर जीएसटी दरें पुराने रेट और पुराने शेष पर ही लागू होगी। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, च्युइंगम, बीड़ी इत्यादि कुछ प्रोडक्ट पर नए नोटिफिकेशन आने के बाद ही जीएसटी दरें लागू होगी। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि सारी बातें सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि आप 22 सितंबर तक भी खरीदी करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप आप 22 सितंबर तक भी खूब व्यापार कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और उसके बाद भी यदि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूं ना। जय हिंद।